जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 1 पद से 10 पद तक। Exodus chapter 11 verses 1 to 10। अब पिछले कई रविवारों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो सीरीज मूसा के जीवन पर आधारित है और जिसको हम इस बात के आधार पर देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर संभव करने वाला परमेश्वर है, कैसे परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में संभव करने वाला परमेश्वर है। और हमने इस बात को देखा कि कैसे जो मूसा का जीवन है और मूसा जिस प्रकार से परमेश्वर का अनुसरण करता है और इस बात को परमेश्वर प्रकट करता है जब मूसा परमेश्वर का अनुसरण अपने हृदय के साथ करता है तो परमेश्वर उससे प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा और हर कार्य तेरे लिए संभव करूंगा। हालांकि आरंभ में कठिन सा दिखाई दे, आरंभ में धुंधला दिखाई दे, आरंभ में ऐसा प्रतीत हो कि शायद इस्राएली लोग इस मिस्र देश से छुटकारा नहीं पाएंगे, आरंभ में ऐसा लगे कि जो मूसा है अपने आप में असमर्थ है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि बराबर मेरा अनुसरण कर, बराबर मेरी आज्ञाओं का पालन कर, बराबर अपने कानों को मेरी ओर लगा, मैं हर स्टेप में, हर कदम में तेरी सहायता करूंगा और दिखाऊंगा कि मैं पॉसिबल करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं संभव करने वाला परमेश्वर है। हमने कई बातें इस संबंध में देखी और इस बात को देखा कि वास्तविक रूप में परमेश्वर संभव करने वाला परमेश्वर है जब हम उसका अनुसरण पूर्ण हृदय के साथ करते हैं। और आज भी जब हम उसका अनुसरण उसके पीछे पूर्ण हृदय के साथ चलते हैं तो हम हर कदम में उसके सामर्थ्य हाथ को देखते हैं, उसके अंगुलियों के निशानों को देखते हैं, उसके अनुग्रह को देखते हैं, उसकी सामर्थ्य को देखते हैं और इस बात का अनुभव करते हैं कि वास्तविक रूप में परमेश्वर ने संभव किया। आज हम इसके अंतिम संदेश में पहुंच गए हैं। अगले रविवार से हम नई सीरीज आरंभ करेंगे और जो आज का जो संदेश है ये इस बात पर निर्भर रहेगा कि कैसे परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, कैसे परमेश्वर हमारे मनों को कंट्रोल करता है, कैसे परमेश्वर हमारे हृदय में अपने कार्य करता है। जो वो चाहता है कि हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन के द्वारा हो, वो परमेश्वर करता है क्योंकि वो पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। चाहे तो वो हमारे हृदयों को कठोर कर दे, चाहे तो हमारे हृदयों को वो कोमल कर दे, ये परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर दिखाता है कि वास्तविक रूप में मेरे अंदर ये सामर्थ्य है कि मैं तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे हार्ट को कंट्रोल करूं। चाहे तो मैं कठोर कर दूं और तुम्हें मैं बर्बाद कर दूं, चाहे तो मैं कोमल करूं और तुम्हें आबाद कर दूं। ये परमेश्वर दिखाना चाह रहा है। ये डिफरेंस बिटवीन फेरो एंड मोसेस कि परमेश्वर कैसे फिरौन के मन को कंट्रोल करता है क्योंकि उसका मन कठोर है, उसका मन परमेश्वर से लगा हुआ नहीं है, उसका मन परमेश्वर के लोगों को बर्बाद करने का है। इसलिए परमेश्वर उसके मन को और कठोर कर देता है जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो, वो बर्बाद हो। लेकिन जो मूसा है उसका मन कोमल है, इसलिए परमेश्वर उसके मन को और भी अधिक कोमल करता है, और भी अधिक दयालु करता है, और भी अधिक उसके जीवन में कार्य करता है जिससे कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को ऐसे डिलीवर के रूप में देख सके, छुड़ाने हारे के रूप में देख सके कि कैसे परमेश्वर छुड़ाता है। आज इस खंड के आधार पर अंतिम संदेश, हार्डन हार्ट, कठोर मन, हार्डन हार्ट। अब दो प्रकार के मन है, या तो आपका हृदय कठोर है या तो आपका हृदय कोमल है, या तो आपका हृदय सख्त है, हार्ड है, या तो आपका हृदय नम्र है, कोमल है, दीन है। इसलिए बाइबल मन के विषय में बहुत कुछ कहती है। बाइबल बार बार इस मन के विषय में, इस हृदय के विषय में कहती है क्योंकि जो मन है, जो हृदय है, यही सारी चीजों की उपज है, यहीं से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं।
यही है उपज का स्रोत, यही है भावनाओं का स्रोत, यही है विचारों का स्रोत, यही है खुशी का स्रोत, यही है गम का स्रोत। अगर आपने अपने मन को कठोर कर दिया तो आपका जीवन उदासीन रहेगा, लेकिन अगर आपने अपने मन को प्रभु के हाथ में देकर उसको कोमल किया तो आपका जो जीवन है वो खुशहाल रहेगा। ये परमेश्वर बार बार बताता है। वो जो मन है यही है जो हमें आगे की ओर ले जाता है या पीछे की ओर ले जाता है, क्योंकि ये जो मन है ये जिस पर लग जाता है उसी का पीछा करता है। तो इसका दिल आ गया, मेरा मन आ गया, दिल आ गया। हम कहते थे जब हम जवान थे, दिल लगा गधी पर तो परी क्या चीज है। तो वो दिल, माँ बाप समझा रहे, अरे बेटा ये तेरे लायक नहीं है, वो बेटी को भी समझा रहे हो, बेटी को दिल आ गया है, अब दिल लग गया है, अब उसको जो गधी है, वो जो गधा है, वो परी दिख रहा है, स्वर्गदूत दिख रहा है उसी समय, लेकिन वास्तविकता मालूम जल्दी बाद में। तो ये जो दिल है ये जब लग जाता है तो किसी की नहीं सुनता है, किसी की नहीं मानता है। इसलिए इस दिल को कोमल होना है, इस दिल को नम्र होना है, जिससे परमेश्वर की आवाज को सुन सके। इस मन में अगर कीड़ा लग गया है तो ये मन बीमार हो जाएगा, हार्ट डिजीज, क्योंकि हार्ट में, हृदय में छेद हो गया है, हृदय में कीड़ा लग गया है, हृदय में असाध्य रोग लग गया है, इसके द्वारा पूरा शरीर मेरा अफेक्ट हो गया है। ये हृदय है जो मेरे शरीर को संभालता है, ये हृदय है जो मेरे शरीर में रक्त संचार को देता है, ये हृदय है जो मेरे जीवन में धड़कन को देता है, ये हृदय है मुझे जीवित रखता है। जिस दिन मेरे दिल की धड़कन बंद, मैं भी समाप्त। ये दिल है जो धड़कन देता है, ये दिल है जो पंप करता है मेरे रक्त संसार को और मुझे आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर इसमें छेद हो गया, इसमें असाध्य रोग लग गया तो कोई भी चीज नहीं, आज ट्रांसप्लांट तो करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं चलता। इसलिए जो स्पिरिचुअल हार्ट डिजीज है, जो आत्मिक बीमारी जो हमारे हृदय से आरंभ होती है, हमारे मन मस्तिष्क को वो प्रभावित करती है। जब धड़कन बंद, डेड, कठोर, वो दिल कठोर हो गया है। When not moved, it is hardened. जब भी ये दिल मूव नहीं करता है, ये पंप नहीं करता है, ये धड़कन नहीं देता है, ये कठोर हो जाता है, ये हार्डन हो जाता है। इसलिए जो कठोर मन है, जो मैंने आपको पिछले बार संक्षिप्त में बताया था, when the heart is not moved, it is hardened. जब भी आपका हृदय चलता नहीं है, खुलता नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो ये जो मन है ये सख्त हो जाता है, ये कठोर हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। इसलिए इस मन को आत्मिक रूप में, इस मन को चलना है, इस मन को खुलना है, इस मन को रिस्पॉन्ड करना है, जिससे कि ये चले। अगर ये नहीं चल रहा है, स्टॉप मूविंग, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो ये हार्ड हो जाएगा। जब तक मन चलता रहता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो ये मन आगे चलता है। इसलिए इब्रानी उसका 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आज तुम उसका शब्द सुन लो तो अपने मन को कठोर न करो। ये परमेश्वर वचन कह रहा है। अगर तुमने आज उसके मन को, उसके वचन को अपने मन में सुना है तो अपने मन को कठोर मत करो। आज हम विश्वासी हैं, मसीह हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन कठोर हो जाता है। ये संभव है। हम तो सोच रहे होंगे कि हम चर्च भी आ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रिय मित्रों, ये जो वचन है ये बता रहा है, यहाँ तक कि जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी हैं, उनका मन भी कठोर हो जाता है। ये धीरे धीरे होता है, तो होता है, एकदम से नहीं होता है। ये जो कठोरता, जो हार्डनेस मेरे
दिल में, जो मेरे प्राण, जो मेरी आत्मा जो वास करती है, उसको जो ये कठोर कर देता है, ये धीरे धीरे होता है। आरंभ में जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको अपने दिल में मैं लेके आया, मेरा दिल कमजोर हो गया, मेरा दिल कोमल हो गया और मेरे मन में आनंद है, मेरा मन आनंद से भर गया और मैं प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहा हूं। लेकिन जब धीरे धीरे जीवन में परेशानी आने लगती है, धीरे धीरे जीवन में परीक्षाएं आने लगती है, धीरे धीरे जीवन में पीड़ाएं आने लगती है, तो ये परेशानियां, ये परीक्षाएं, ये पीड़ाएं मेरे आनंद को चुरा लेती हैं। जो परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम था उसको चुरा लेती हैं, जो परमेश्वर के प्रति मेरा समर्पण था उसको चुरा लेती हैं। जो मोशंस हैं, फिर हम उसी मोशंस में चलते रहते हैं, उत्साह की कमी हो गई। इसलिए अगर मेरे दिल में एपैथी आ गई है, तो जो एपैथी है वो मुझे डिसइंटरेस्टेड बना देती है, और जब मैं डिसइंटरेस्टेड हो जाता हूं तो मेरा हृदय हार्ड हो जाता है। मतलब क्या है कि जब मेरे अंदर उदासीनता आ गई है, उदासीनता इसलिए आ गई है कि अब मैं मोशंस में चल रहा हूं, मैं ढलने वाला जीवन चल रहा हूं। जीवन के परेशानियों ने, उतार चढ़ाव ने, पीड़ाओं ने, चिंताओं ने मेरे अंदर उदासीनता को उत्पन्न किया है, उदासीनता मेरे जीवन में आ गई है। इसलिए उस उदासीनता के कारण अब मेरा मन नहीं लगता है, आई एम डिसइंटरेस्टेड। मेरा मन नहीं लगता प्रार्थना में, मेरा मन नहीं लगता बाइबल पढ़ने में, मेरा मन नहीं लगता है चर्च जाने में, मेरा मन नहीं लगता है उपवास करने में, मेरा मन नहीं लगता गवाही देने में, मेरा मन नहीं लगता है परमेश्वर के बारे में बातचीत करने में। और जब मन नहीं लगता है और मैं जब इस मन को मूव नहीं करता हूँ प्रार्थना के द्वारा, बाइबल के द्वारा, संगति के द्वारा, भवन में आने के द्वारा, परमेश्वर की संगति में रहने के द्वारा, ये मन कठोर हो जाता है, ये मन कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जैसे फिरौन का हो गया है, बिकम स्टैग्नेंट स्पिरिचुअली। जब आत्मिक रूप से केवल एक स्थान में आकर ठहर जाता है, और जो ठहरा हुआ पानी होता है वो हमेशा गंदा होता है, क्योंकि इस ठहरे हुए पानी में कीड़े आ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। लेकिन जो बहता हुआ है, जो मूव कर रहा है, वो स्वच्छ है। और जब भी मेरे आत्मिक जीवन में ठहराव आ गया है, कठोरता के कारण, उदासीनता के कारण, डिसइंटरेस्टेड कारण, क्योंकि मन नहीं लग रहा है, तो मैं स्टैग्नेंट हो जाता हूँ। पढ़ तो रहा हूँ बाइबल, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। प्रार्थना तो कर रहा हूँ, लेकिन केवल रटी रटाई। चर्च तो आ रहा हूँ, लेकिन मन कहीं और। स्टैग्नेशन ये धीरे धीरे होता है और पता भी नहीं चलता है कि कब आपका मन कठोर हो गया। ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है कि मैं प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, चर्च जाने की इच्छा नहीं हो रही है, सोने की और इच्छा हो रही है, वर्शिप में इन्वॉल्व होने की इच्छा नहीं कर रही है, चर्च की सेवाओं में इन्वॉल्व होने की इच्छा नहीं कर रही है, और जो फास्टिंग प्रेयर है उसमें आने की इच्छा नहीं कर रही है। धीरे धीरे जब मैं इस मन को इस ओर ले जाता हूँ, मन नहीं लग रहा है, जाने की इच्छा नहीं है, करने की इच्छा नहीं है, जानता हूँ कि ये करना है लेकिन करने की इच्छा नहीं है, जानता हूँ कि मुझे इस बात को कहना है लेकिन कहने की इच्छा नहीं है, जानता हूँ कि मुझे फास्टिंग प्रेयर में जाना है लेकिन जाने की इच्छा नहीं है। डिसइंटरेस्टेड, मन नहीं लग रहा है। और जब मन नहीं लगता है, ये मन धीरे धीरे कठोर हो जाता है, ये मन हार्डन हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हो गया है, और हम उस मोशन में चले जा रहे हैं, उस धरने में चले जा रहे हैं, संडे टू संडे, मंडे टू मंडे, और हम चले जा रहे हैं धरने में मोशनलेस। और यही फिरौन के साथ हुआ, मोशनलेस। उसके जीवन में एक धरना, उसके जीवन में ये कठोर मन, उसके जीवन में एक कठोरता। वो सुन रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है, वो देख रहा है लेकिन वो उसको ले नहीं रहा है। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसके सामने हो गए हैं लेकिन उसने ध्यान तक नहीं दिया।
ध्यान तक नहीं दिया, कठोर। ये प्रोसेस है, इसलिए इस मन को संभालना है, इस मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जो मन है ये धीरे धीरे अगर कठोर हो गया है तो ये मन आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर इस मन को गाढ़ किया है, मूसा के समान नम्र रखा है, कोमल रखा है, टेंडर रखा है, ये डिलीवर करेगा, ये छुड़ाएगा, ये रिडीम करेगा, ये बढ़ाएगा। इसलिए इस मन को, इसलिए जो हमने सीरीज देखी थी, मन के पीछे नहीं, यीशु के पीछे। अगर आप मन के पीछे जाएंगे तो डिस्ट्रॉय। और यही इस व्यक्ति फिरौन के जीवन में हुआ। कैसे होता है ये? कैसे धीरे धीरे ये जो अच्छा मन था, ये जो बढ़िया मन था, ये जो शुद्ध मन था, बड़ा आनंद आता था, धीरे धीरे ये एपैथी, उदासीनता में, धीरे धीरे डिसइंटरेस्टेड, मन नहीं लग रहा है, धीरे धीरे कठोर कैसे हो जाता है? ये प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता है। और बता भी कैसे? इग्नोरिंग गॉड्स वर्ड। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते, इग्नोर। हम सुन तो रहे हैं लेकिन मनन नहीं कर रहे हैं, हम सुन तो रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस फिरौन ने मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा बराबर परमेश्वर के वचन को सुना। यहोवा यूं कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। उसने हमें तेरे पास भेजा। बार बार परमेश्वर के वचन को सुना लेकिन अप्लाई नहीं किया, मेडिटेट नहीं किया, जुगाली नहीं की। अगर जो गाय है वो चारा खाते रहे, उसका पेट नहीं भरेगा, उसके शरीर में लगेगा, लेकिन उसके शरीर में तब लगता है, उसके जो धन है तब दूध से भरते हैं जब वो जुगाली करते हैं। खाने के बाद जुगाली करते हैं, आधे मुंह चला लेते हो। यही परमेश्वर है। हमने सुन तो लिया है और सर बहुत बढ़िया मैसेज, मजा आ गया सर, लेकिन नेक्स्ट संडे भी वैसे ही तो मजे में रह रहे, अप्लाई नहीं। इग्नोरिंग गॉड्स वर्ड। तो परमेश्वर के वचन को न केवल सुनना लेकिन उसको अप्लाई करना, उसको मेडिटेट करना, उसको जीवन में लाना। आज जब तुम उसके शब्द को सुनो, अपने मन को कठोर मत करना। अगर आपने सुनने के बाद उसे इग्नोर कर दिया तो आपका मन कठोर है। प्रोसेस में सुना, मालूम चल रहा है मेरे लिए नहीं, हाँ अच्छा है, इसके लिए है, अच्छा है, इसके लिए जो मैं बोलता हूं मेरे लिए भी है। परमेश्वर मुझसे पहले बात करता है मेरे हृदय से। जब भी आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर करेंगे, उसको सुनकर यहां से निकाल देंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, इसका मतलब है यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर हार्ट हार्ट। ये आप में है। दूसरी बात, कैसे ये होता है? Forgetting God's work, परमेश्वर के कार्यों को भूल जाना। परमेश्वर के जो फिंगरप्रिंट्स मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, मेरे कपड़ों में, मेरे घर में, मेरी घड़ी में, मेरी कार में, मेरी वाइफ में, मेरे बच्चों में, मेरी सेवा में जो फिंगरप्रिंट्स है परमेश्वर के, उनको मैं भूल गया, उनको मैं भूल गया। परमेश्वर के कार्यों को, ये जो फिरौन है एक के बाद एक परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को देख रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं, भूल गया। ये जो इस्राएली है बार बार परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार को, यहां तक कि उस लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भागों में बांट दिया। बहुत से लोग कहते हैं समुद्र तो बहुत गहरा होता है, ये कैसे पार हुए? परमेश्वर ने उस धरती को ऊपर कर दिया, ब्रिज बना दिया, उस धरती को भी ऊपर कर दिया, बट चल सके। इतने बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के, आकाश से मन्ना, आकाश से वो जो मीट है, वो जो रोटी है, वो जो चिकन
जीवन में आ रही है, लेकिन फॉरगेटिंग, परमेश्वर के कार्यों को भूलना। मित्रों, परमेश्वर ने जो भी कार्य मेरे जीवन में किए हैं, अगर मैं उनको भूल जाता हूं, एक विपत्ति आने के द्वारा, एक संघर्ष आने के द्वारा, एक बीमारी आने के द्वारा, एक नाकामी आने के द्वारा, एक असफलता के कारण, इसका मतलब है मेरा मन कठोर। परमेश्वर बराबर हमारे कार्य। तो आज हम गवाही के लिए लोग खड़ा करें तो लोग 10 गवाहियां देंगे कि परमेश्वर ने ये कार्य किया, लेकिन भूल गए। और जब भी आप परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स, इसलिए बार बार जब भी मैं अपनी शर्ट को देखता हूं, परमेश्वर के फिंगरप्रिंट को देखता हूं। जब भी मैं अपने शरीर को देखता हूं, परमेश्वर के फिंगरप्रिंट। परमेश्वर, आज तूने ही मुझे पहनाया है, आज तूने ही मुझे खड़ा किया, आज तूने ही मुझे दिया। फिंगरप्रिंट्स। और ये जब परमेश्वर के कार्यों को आप भूलने लगेंगे, आपका मन कठोर। क्या करता है परमेश्वर? यही तो मूसा भी बीच में आ गया था। परमेश्वर तो कुछ नहीं करता है। परमेश्वर कह रहा, देख मैं करूंगा। मेरा मन कठोरता की ओर तब जाने लगता है जब मैं परमेश्वर के कार्यों को, कब भूलता हूं परमेश्वर कार्यों को? जब संघर्ष जीवन में आते हैं, जब परेशानियां जीवन में आती है, जब उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। उस समय मुझे देखना है कि आज से 1 साल पहले इससे बड़ी परेशानी मेरे जीवन में आएगी कि परमेश्वर ने मुझे कैसे पार किया। जब उसको देखेंगे तभी मन शांत। कैसे हम इस कठोरता की ओर कैसे होता है? रिफ्यूजिंग गॉड्स करेक्शन, परमेश्वर के सुधार कार्य को रिफ्यूज करना। परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे जीवन में कैंची चलाए, परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे जीवन में ऑपरेशन करे, परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे जीवन में कटिंग करे, परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे जीवन को सुधारे, परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे जीवन कटर करे, करेक्ट करे, लेकिन मैं रिफ्यूज कर। नो टाइम, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं। परमेश्वर अभी दूर। परमेश्वर बार बार फिरौन के जीवन में सुधार करने की कोशिश कर रहा, बार बार इस्राएल के जीवन में सुधार करने, लेकिन रिफ्यूज। जब भी मैं परमेश्वर के सुधार कार्य को अपने जीवन में होने नहीं दूंगा, मेरा मन कठोर हो जाएगा। सुधार कार्य रिफ्यूजिंग। हम आते हैं, हम सुनते हैं और जानते हैं, हाँ ये स्थान है जहां परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे जीवन में सुधार हो, लेकिन मैं नहीं रिफ्यूज कर रहा। अभी नहीं, अभी नहीं। मन कठोर, मन कठोर कैसे होता है? क्लिंगिंग टू सिन, पाप में बने रहना। उस पाप को, उस बुराई को, उस बुरी आदत को, उस बुरे स्वभाव को एड्रेस नहीं होने देना, एड्रेस नहीं होने देना। सब कुछ बोलो लेकिन इस विषय में नहीं, एड्रेस नहीं होना। उस पाप में, उस बुराई में बने रहना, उसको अपने जीवन से क्लिंग करना। अभी समय नहीं, अभी नहीं दूंगा। जैसे उसके विषय में एड्रेस होता है, हम घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्लिंगिंग, अगर कोई ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर बार बार एड्रेस कर रहा है, उसको परमेश्वर। अगर आप और मैं उसमें क्लिंग कर रहे हैं, बार बार परमेश्वर कह रहा है नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लिंग कर रहा हूं, उसको एड्रेस नहीं कर रहा हूं, उसमें कार्य नहीं कर रहा हूं। ये जो इस्राएली है, बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना, ये भाव बराबर इनके जीवन में बना रहा। परमेश्वर कह रहा है इससे दूर हो, बड़बड़ाने से, कुड़कुड़ाने से दूर हो, लेकिन दे आर क्लिंगिंग टू दैट सिन। बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना, उसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर जब भी बातचीत करेगा, नहीं परमेश्वर, इससे पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई, पूरी की पूरी पीढ़ी। लगातार परमेश्वर को टेस्ट। ये है जो आत्मिक जीवन में हमारे हृदय को उदासीनता से, मन न लगना, मन न लगने से मन कठोर हो जाना, वहां लगाते हैं।
क्या है जो चिन्ह, जो मार्क्स जो हम यहाँ पर इस खंड में देखते हैं? फिरौन और मूसा के जीवन के आधार पर क्या है इसके चिन्ह, क्या है इसके मार्क्स जो कठोर हृदय के बारे में बताते हैं? क्या किया फिरौन ने जिसके द्वारा ये प्रकट होता है कि वास्तविक रूप में उसका जो मन है वो थर्ड स्टेज में आ गया। पहले तो फर्स्ट स्टेज में था अति उदासीन, फिर दूसरे स्टेज में आ गया मन नहीं लग रहा है, फिर तीसरे स्टेज में जो कि भयंकर स्टेज है वो मन कठोर। अब जब आपका मन कठोर हो जाएगा परमेश्वर आपके मन को और कठोर कर देगा। फिर वहां मुड़ने का समय नहीं है, वहां से भी लौटने का समय नहीं है, वहां से भी पश्चाताप करने का समय नहीं है। बहुत सी बार हम कहते हैं इनको फर्क नहीं पड़ता है, इनका मन, इनके मन में पश्चाताप नहीं। परमेश्वर रोक देता है, रोक देता है ताकि जो डिस्ट्रॉय है वो हो। इसलिए तो है हेल, इसलिए तो नरक, क्योंकि जिनने बार बार अपने मन को कठोर किया और परमेश्वर उनके मन को और कठोर कर देता है जिससे अब वो जीवन को ना देख सके, सीधे नरक में, स्वर्ग में। ये परमेश्वर करता है। ये परमेश्वर ने फिरौन उनके जीवन में किया, कठोर कर दिया, मन कठोर। क्या है ये मार्क्स, चिन्ह जो हम देखते हैं जो हमारे जीवन में भी है? अगर ये चिन्ह आज आपके और मेरे जीवन में है तो मित्रों परमेश्वर का वचन कह रहा है आज अपने मन को कठोर न करें। पहला चिन्ह परमेश्वर के अधिकार को नकारना, रिजेक्टिंग गॉड्स अथॉरिटी। जो परमेश्वर की अथॉरिटी है, जो उसका अधिकार है, उसको नकारना। परमेश्वर तू थोड़ी है अधिकारी, मैं हूं अधिकारी। ये तो फिरौन कह रहा है कौन है परमेश्वर, किसका परमेश्वर? मैं नहीं जानता और मैं जानूंगा उसको। मेरा अधिकार है, आई हैव द अथॉरिटी, आई एम पावरफुल, मैं इजिप्ट का राजा हूं, मेरा अधिकार चलेगा, परमेश्वर का नहीं। वो रिजेक्ट कर रहा है। इस साल भी बार बार 11 अध्याय का 9 पद, 11 अध्याय का 9 पद, अभी तक उसने जो 9 आश्चर्य कर्म देख लिए, 10वां परमेश्वर दिखाने वाला है। तब भी 90 पद में क्या कह रहा है मूसा से? जब परमेश्वर ने मूसा को कहा और पहली बार जो मूसा है वो गुस्से में बाहर निकला। यहोवा ने मूसा से कह दिया था अब भी फिरौन नहीं सुनेगा। 10वां पद, मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, अभी तक 9 कर दिए हैं, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया और इसलिए उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने नहीं। रिजेक्टिंग गॉड्स अथॉरिटी। जब भी हम परमेश्वर के अधिकार को रिजेक्ट करते हैं, उसको नकारते हैं, चीजें ठीक नहीं होती हैं और खराब हो जाती हैं और बिगड़ जाती है। हम सोचते हैं कि मैं अपने वश में, अपने अधिकार में, अपने तरीके से, अपनी योजना में, अपने बल बुद्धि से मैं कार्य करूंगा, लेकिन परमेश्वर को इसको इन्वॉल्व नहीं करूंगा तो उस समय चीजें सुधरती नहीं है और बिगड़ जाती है और बिगड़ जाती है। क्योंकि जो परमेश्वर है या तो डिलीवरर है या तो डिस्ट्रॉयर है। केवल दो, परमेश्वर या तो आपको छुड़ाएगा या आपको डिस्ट्रॉय करेगा, उसका नाम दूसरा नहीं। और वो चाहता है कि मैं छुड़ाऊं, वो चाहता था फिरौन को छुड़ाऊं, वो चाहता था मिस्र को छुड़ाऊं, वो चाहता सबको छुड़ाऊं, लेकिन उनने बार बार परमेश्वर के अधिकार को नकारा, परमेश्वर की अथॉरिटी को नकारा। परमेश्वर जब भी जरूरत होगी मैं तुझे बुला लूंगा और जब जरूरत नहीं होगी तो मत आना। अधिकार। दूसरी बात, दूसरों के दर्द को महसूस न करना। अब ध्यान सुने, any pain caused by us in the lives of people and that pain doesn't affect us। इसका मतलब है कि मेरा मन कठोर हो गया अगर मैंने दूसरों के जीवन में दर्द को उत्पन्न किया है,
दूसरों के जीवन में पीड़ाओं को उत्पन्न किया है, दूसरों के जीवन में मैंने संकट को उत्पन्न किया है, और वो संकट में से, पीड़ाओं में से, दर्द में से होकर जा रहे हैं, और मुझे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। यही फिरौन ने सारा जो कुछ भी हो रहा है पूरे मिस्र देश में, जो हाहाकार मचा है, जो हलचल मची है, जो मृत्यु हो रही है, जो फसल बर्बाद हो गई है, जो जानवर बर्बाद हो गए हैं, लोग हाहाकार मचा रहे हैं, ये सब फिरौन के द्वारा ही हुआ, क्योंकि उसने मानी नहीं। फिरौन के द्वारा ही हुआ। और जब भी वो इन लोगों के चिल्लाहट को सुन रहा है, इनके दर्द को देख रहा है, इनके मुश्किलों को देख रहा है, उसको कुछ भी असर नहीं हो रहा है। 7 अध्याय 21 और 22 पद, 7 अध्याय 21 और 22 पद यहां पे लिखा है। 7 अध्याय के 21वें पद में और 22वें पद में लिखा है, और नील नदी में जो मछलियां थी वो मर गई, और नील से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू ही लहू हो गया। लिखा है 22वें पद में, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया। उसके बाद 23वां पद, जब नील नदी में लहू हो गया, जो सारा पानी पूरे मिस्र देश में, ये विपत्ति परमेश्वर ने क्या, सारा जो पानी है, घड़े का पानी, फ्रिज का पानी, नदियों का पानी, झरनों का पानी, सब लहू हो गया, और जो मछलियां हैं वो सड़ गई, उसकी दुर्गंध सारी जगह फैल गई, और लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है, कष्ट है, दुख है, तकलीफ है। तब भी उसने मन अपना हठीला किया। और 23वां पद, फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। सारी जनता पीड़ा में है, सारे लोग परेशानी में है फिरौन के कारण, लेकिन फिरौन टस से मस्ती वाली का है, उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये जब मैं अपने जीवन के द्वारा दूसरों को दर्द पहुंचाता हूँ, अपने कार्यों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उनको दर्द पहुंचाता हूँ, और मेरा मन टस से मस्त नहीं होता है, और मैं फील नहीं करता हूँ, मैं अनुभव नहीं करता हूँ, इसका मतलब मेरा मन कठोर हो गया है। जब मैं दूसरों के विषय में गलत गलत बातें बताता हूँ, और जिससे वो परेशान होते हैं, और मैं हंसता हूँ, मुझे टस से मस्ती हो रहा है, इसका मतलब मेरा मन कठोर हो गया है। जब मैं झूठ फैलाता हूँ, छोटी छोटी बातें लोगों के विषय फैलाता हूँ, मैं गॉसिप करता हूँ, बुरी बुरी बातें लोगों के विषय में उनके पीठ पीछे करता हूँ, और बुरी बुरी बातें बनाता हूँ, और उनके जीवन को बिगाड़ करता हूँ, चरित्र का हनन करता हूँ, और ये लोग परेशान होते हैं, दुख में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, लेकिन मैं महसूस भी नहीं कर रहा, मैं महसूस भी नहीं कर रहा, मैं फील भी नहीं कर रहा, मैं खुश हो रहा हूँ। हाँ, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। जब भी हम मित्रों, यही है कठोर मन। लेकिन अगर आपके द्वारा किसी को चोट लगी है, किसी को पीड़ा पहुंची है, तो जब आप उसको पीड़ा में, उसको दर्द में, उसको शोक में देखेंगे, आपका मन बिगड़ेगा, आपके मन के अंदर हलचल मचेगी। ये मेरे द्वारा हुआ, मेरे कारण से हुआ, मेरे बातों से हुआ, मेरे वजह से हुआ। आप जाकर उसको सलाह देंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन अगर टस से मस्त नहीं हुए, आज है बहुत से छोटी छोटी बातें फैलाई है, लोगों का चरित्र हरण किया है, पीठ पीछे बुरी बुरी बातें करते हैं, और उसके द्वारा वो शोकित हैं, वो दुखित हैं, वो परेशान हैं, और आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा है, मैं टस से मस्त भी नहीं हुआ, मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है, मैं खुश हूं। यह संकेत, अगर आज आप और मैं इस कैटेगरी में है, परमेश्वर निकलो डिस्ट्रॉय करने को, मैं डिलीवर करना चाहता हूं, मैं डिलीवर। मित्रों, ये एक महान सिद्धांत है जिसको हमें सीखना है। इसलिए बार बार मैं यहां से कहता हूं, कभी भी किसी के विषय में बुरी बात उसके पीठ पीछे ना कहें। कभी क्या पहनता है, कैसे पहनता है, क्या खाता है, कहां जाता है, ये उनका जीवन है।
अगर कहना है उनसे जाकर नहीं डरेंगे, ठीक कुछ नहीं, क्योंकि उसके द्वारा उनको चोट, उनको हानि, और परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बुलाता है। परमेश्वर कह रहा है अगर ऐसा करके तुमने उनको चोट मचाई है और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो तुम इस कैटेगरी में आगे हो, तुमने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज पार कर दिया है, थर्ड स्टेज कैंसर में होता तभी है ये फाइनल, ये डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ये जो कठोर मन है ये फाइनल डिग्री है। वहां से वापस लौटना नहीं है, लौट नहीं सकते वहां से, लौट नहीं। मूसा लौट गया लेकिन फिरौन नहीं लौटा। तीसरी बात, तीसरा जो चिन्ह है, जब हम परमेश्वर के साथ डील करते हैं, we begin to bargain with God to avoid the punishment। जब हम परमेश्वर के साथ डील करने लगते हैं, हम परमेश्वर के साथ हम वार्तालाप और डील, परमेश्वर ये डील है, इस डील के द्वारा ही संभव है डील कर, और परमेश्वर कभी भी डील नहीं करता। आज स्वयं बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी डील के द्वारा कार्य नहीं करता, उसे जो करना है वो करेगा, आप कितना भी डील बनाए नहीं। और हम डील बना रहे हैं, और जो फिरौन है 4 बार मूसा के सामने इस ऑफर को लेकर आया, इस डील को लेकर आया, ये डील बना ले मूसा, ये डील बना ले, क्योंकि उसका मन कठोर है। जिसका मन कठोर होता है वो मन को बदलता नहीं है, लेकिन डील बनाता है, डील रखता है, ऑफर। ये ऑफर परमेश्वर कितना चाहिए बता, और मेरे पनिशमेंट को दूर कर दे। ये डील बना, क्या डील बना रहा है? मूसा के सामने क्या ऑफर लेकर आ रहा है? कि मन कठोर है। 8 अध्याय का 25वां पद 4 डील लेकर आता है, 4, 8 अध्याय का 25वां पद। तब फिरौन ने मूसा हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। तो परमेश्वर के भेंट चढ़ानी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना है, परमेश्वर की उपासना करनी है, और 11 तारीख को फास्टिंग और प्रेयर करनी है। यही करो, मिश्र देश में करो, बाहर मत जाओ, जो करना यही करो। मूसा ने कहा मैं नहीं, 3 दिन के लिए जाना है, बाहर जाना है, निकल के जाना है, उसने कहा यही कर लो, प्रार्थना तो करनी है, वर्शिप तो करनी है, आराधना तो करनी है, यही कर लो, घर में कर लो। आज बहुत सब मैं घर में ही कर रहा था रात ये डील। परमेश्वर कह रहा है आराधना के दिन परमेश्वर के भवन में, हम कह रहे प्रभु मैं आज घर में ही अपनी पत्नी के साथ अपने घर में ही कर रहा था। आज ऑनलाइन चल रहा है, सब ऑनलाइन कर रहे हैं। परमेश्वर ने भवन क्यों बनाया है? तो मित्रों ये जो डील है हम परमेश्वर के सामने ला रहे। परमेश्वर कोई बात नहीं, आज मैं गया नहीं, मैंने घर में ही कर ली प्रार्थना, सर मैंने ऑनलाइन कर ली प्रार्थना। सर 11 तारीख को मैं घर पे 1 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ, 11 को हमारा फास्टिंग प्रेयर है, ये डील लाएगा शैतान। क्या करना वहां जाके? प्रार्थना तो करनी है तुझे, उपवास तो करना है तुझे, घर में बैठकर आराम से कर, सोफे में पैर फैलाकर कर, कॉफी का सिप लेते चल और कर। परमेश्वर नहीं, मुझसे कह नहीं, हम इस देश में नहीं, हम इस घर में नहीं, परमेश्वर घर में। मित्रों ये जो मेरा कठोर मन होता है यही डील करता है। ये धीरे धीरे हो रहा है। आज सोच रहे हैं कि आपने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, लेकिन परमेश्वर संतुष्ट नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ संतुष्ट। ये डील कठोर मन, अगर आज आप ये डील कर रहे हैं परमेश्वर आज मैं अपने घर में, परमेश्वर आज जो प्रार्थना है, आज जो कोई और दिन कर लूंगा मैं, जरूरी थोड़ी 11 तारीख, 12 को भी कर सकते हैं, 12 करेंगे तो ठीक। ये कठोर मन है मित्रों, हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये आरंभ है। दूसरा जो डील है वो क्या लेकर आता है? 8 अध्याय के 28वें पद में, 28वें पद में फिरौन ने कहा
मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना। ठीक है, चले जाओ जंगल में, दूर मत जाना, ज्यादा दूर चल जाना है, जाओ। बपतिस्मा मत लेना, प्रोभोज मत लेना, गवाही मत देना, प्रार्थना मीटिंग में मत जाना, जाओ संडे जाओ बस, बहुत दूर नहीं। Don't become so spiritual. Don't get involved in worship. Don't get involved in ministry. Don't get involved in church activities. Don't get involved in youth. दूर मत जा। फिर तो ये और कई बार आ गया मैं संडे चर्च, उसके बाद दूर। फिर तो ये है, अगर परमेश्वर आज बात कर रहा है, नहीं तुझे एक और कदम लेना है, आगे बढ़ना है, इन्वॉल्व होना है और पूर्ण रूप से अपने हृदय में जो छेद हुआ है उस छेद को भरना है, आगे बढ़। मूसा कहता नहीं हम तो दूर जाएंगे, कनान दे जाएंगे, शॉर्ट डिस्टेंस। हम लोग क्या है आज, शॉर्ट डिस्टेंस बिलीवर हो गए, बस थोड़ा थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं सर, थोड़ा यही कर रहा है, लेकिन थोड़ा। तीसरा जो लेकर आता है, जब ये मानते नहीं है, तीसरा 10 अध्याय के 11वें पद में, 10 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, नहीं ऐसा नहीं हो रे भाई, तुम पुरुष ही जाकर युवा की उपासना करो। ठीक है, तुम दूर जाना चाहते हो, दूर जाओ, लेकिन केवल पुरुष। अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ दो, अपने बच्चों को यहाँ छोड़ दो, अपने भेड़ बकरियों को यहाँ छोड़ दो, अपने घर को यहाँ छोड़ दो, सब कुछ यही छोड़ दो, केवल पुरुष जाओ। उसने मालूम है कि जो पुरुष है जब भूख लगेगी वापस लौट जाएगी, घर वापस बिना पत्नी के रह नहीं सकते। जो पुरुष है कि ना तो पत्नी के साथ रह सकता है, ना पत्नी के बिना रह सकता है, इसलिए सीखे पत्नी के साथ रहना। और ये जानता है फिरौन मन कठोर है, केवल पुरुष। परमेश्वर कह रहा है संपूर्ण, और ये कह रहा है केवल एकमात्र, केवल थोड़ा सा अंग परिवार का प्रभु के साथ, बाकी नहीं। चौथा लेकर आता हूं फिर 10 अध्याय 24 से 26 में। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग लेकर जाओ, मतलब पत्नी को, बालक को, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल छोड़ दो। क्या सब जाओ, पत्नी भी बच्चे भी सब जाओ, लेकिन क्या छोड़ दो, अपना व्यवसाय यहाँ छोड़ दो, अपना बिजनेस यहाँ छोड़ दो, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा व्यवसाय इजिप्ट में है, तेरा कारखाना इजिप्ट में चल रहा है, तेरा जो लेन देन है इजिप्ट में चल रहा है, तेरे जो गाय बैल है इजिप्ट में है। आ जाओगे जल्दी, आ जाओगे। ये जो कठोर मन है, लीव एनिमल बिहाइंड। मूसा बड़ा जबरदस्त जवाब देता है 26वें पद में, नॉट अ हुक, कहता ये जानवर उनका खुर भी नहीं छोड़ गया, खुर भी नहीं। मूसा डील मेकिंग मूड में नहीं है, क्योंकि उसका मन क्या है, कोमल है, उसका मन जो है परमेश्वर से लगा हुआ है। लेकिन जो फिरौन है, जिसका मन कठोर है, वो डील कर रहा है, मुंह से कह रहा है ऑल एंड एवरीथिंग। फिर तो जब भी मेरा मन कठोर होगा, मैं हमेशा परमेश्वर से डील करूंगा, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। ये साइन है कि आपका जो मन है वो कठोर है। जो चौथा साइन है, गलती मानते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते। यू एडमिट योर सिन बट यू डोंट रिपेंट।
हमने मान तो लिया हमसे गलती हुई है, लेकिन हम रिपेंट नहीं कर रहे हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। हाँ सर गलती हो गई है, लेकिन पश्चाताप नहीं है, रिपेंटेंस नहीं है, पछतावा नहीं है। जो फिरौन है 2 बार वो कहता है मैंने पाप किया है, 2 बार he admitted, 2 बार कहता है मैंने पाप किया है, और 4 बार मूसा से कहता है मेरे लिए प्रार्थना कर। 4 बार मूसा से कहता है मेरे लिए प्रार्थना कर, जिससे कि मैं अपनी गलती को सुधारूं। और 1 बार मूसा से कहता है मुझे ब्लेस कर, मुझे आशीर्वाद दे। ये जो फिरौन है ये एडमिट तो कर रहा है अपनी गलती, लेकिन पछतावा नहीं कर रहा है, वो पछतावा नहीं कर रहा है, वो रिपेंट नहीं कर रहा है। वो जानता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। फिरौन और मूसा को जो परमेश्वर बताता, बातचीत करता है, और जो इनकी लास्ट जो मीटिंग होती है वो इसी अध्याय में होती है, जब 10वीं विपत्ति जो पहलौठा है उसका मारा जाना है। उससे पहले यहीं पर इनकी लास्ट मीटिंग, उसके बाद मूसा उससे कोई बातचीत नहीं करता और फिरौन मूसा से कोई बातचीत नहीं। लास्ट मीटिंग, उस लास्ट मीटिंग में जब पहलौठे मारे जाने वाले हैं, लेकिन इस्राएल के जो लोग हैं उनका कुछ नहीं होगा, उसको मालूम नहीं इस व्यक्ति को, इस फिरौन को कि कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मालूम नहीं। लेकिन अंतिम बार जब मूसा से उसकी बातचीत होती है, 12 अध्याय उसका 32वां पद, तो यहाँ पर जो फिरौन है वो कहता है ठीक है जाओ, कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियां सब लेकर जाओ, लेकिन मुझे आशीर्वाद दे जाओ, मुझे आशीर्वाद दे जाओ, मुझे ब्लेस कर जाओ। मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, लेकिन पछतावा नहीं हुआ उसने ब्लेसिंग कर दिया। लेकिन जैसे ये लोग निकले, फिरौन ने फिर अपनी सेना के पीछे भगा दी, और जो एंड है वो खत्म हो गया। परमेश्वर को उसने जाना, उसकी ब्लेसिंग्स को मांगना चाह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ही नेवर रिपेंटेड। तो जब भी मेरा मन कठोर होता है, मैं गलती तो जानता हूं, स्वीकार भी कर लेता हूं, लेकिन उस गलती से फिरता नहीं, उस गलती से पछतावा नहीं करता, उस गलती से मुड़ता नहीं हूं। मेरा मन कठोर है, इसलिए मैं जानता हूं ये गलत है, ये सही है, मैंने गलत किया है, मैंने मान लिया है, लेकिन उस गलती से मैंने पछतावा नहीं किया है, मैंने रिपेंट नहीं किया है, मैं मुड़ा नहीं हूं, पछतावा मुझे नहीं हुआ है। जो यहूदा था वो रोया कि मैंने यीशु को क्यों बेच दिया, रोया, आंसू निकले, लेकिन पछतावा नहीं किया। बिना पश्चाताप के हमारे आंखों के आंसू हमें कहीं नहीं ले जाएंगे। आप कितना भी रोए, कितना भी आंसू बहाए, कितना भी अपनी गलती के ऊपर रोए, आंसू बहाए, हम रोते हैं, जो वचन सुनते हैं, हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन उसका फिर वैसे ही कठोर मन, आंसू निकल रहे हैं, कई बार आंसू निकलते हैं, लेकिन केवल आंखों के आंसू निकलने से हम उस थर्ड कैटेगरी को, कठोर मन से हम मुड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए पश्चाताप, रिपेंटेंस, अगर रिपेंटेंस नहीं, पश्चाताप नहीं, तो डिस्ट्रॉय। 5वां चिन्ह, अंतिम चिन्ह, यू रिफ्यूज रिपीटेड करेक्शन। सुधार नहीं करना है, रिपीटेड करेक्शन। परमेश्वर ने बार बार 12 टाइम्स मूसा को मौके दिए, रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज करेक्ट करने के, सुधार करने के लिए, लेकिन 12 बार उसने रिफ्यूज किया अपने आप को करेक्ट करने के लिए, अपने आप को सुधार लाने के लिए। मौके दिए गए जो फिरौन ने अपने लिए यूज नहीं किए, और उसने उन मौकों को गवा दिया। परमेश्वर बार बार हमें मौके देता है, लेकिन एक समय आता है नो मोर, गेट बंद हो गया है। 5 कुंवारियों,
अब नहीं, बार बार अगर परमेश्वर हमें मौके दे रहा बार बार सुधरने के लिए, परमेश्वर इस हृदय को, इस मन को जिसमें छेद हो गया है, असाध्य रोग लग गया है, इसको ठीक करने के लिए मित्रों, आज जब आप उसका शब्द सुने, अपने मन को कठोर कर रहे हैं। परमेश्वर चाह रहा है। क्या है लेसन्स? केवल 3 मिनट। क्या है लेसन्स? पहला लेसन, फिरौन ही दोषी है। Pharaoh had only himself to blame. ये जो सब कुछ हुआ उसका दोष ना तो मिस्रियों के ऊपर है, ना इस्राएलियों के ऊपर है, ना मूसा के ऊपर है, ना परमेश्वर के ऊपर है। जो लेसन हम सीखते हैं, जब हमारा मन कठोर हो जाता है तो हम ही अपने आप को बर्बाद करते हैं, हम ही अपने परिवार को बर्बाद करते हैं, हम ही अपने बच्चों को बर्बाद करते हैं, हम ही अपने कार्य को बर्बाद करते हैं, हम ही अपनी सेवा को बर्बाद करते हैं। दोषी है, भले हम कितनों को दोष दें, और हमेशा होता है हम दूसरे पर दोष देते हैं, लेकिन फिरौन ही गिल्टी है, only himself to blame। उसी के कारण मित्रों, ये जो कठोर मन है, ये आपको ऐसे किरदार में लाके खड़ा कर देगा कि आप और जो आपके साथ हैं वो बर्बाद। और उसकी जिम्मेदारी केवल, आज घर में बिखराव है तो पति की जिम्मेदारी, पिता की जिम्मेदारी। आज परेशानी है, पति की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, घर का है। अगर कुछ है तो नरेंद्र सिंह दोषी है। ये दोष इसलिए परमेश्वर कह रहा है, जब मैंने तुझे बुलाया है, मैं चाहता हूं नरेंद्र सिंह अपने मन को मुलायम कर, अपने मन को कोमल कर, जिससे कि तू भी बचेगा, तेरा परिवार भी बचेगा, तेरे बच्चे भी बचेंगे, तेरी सेवा भी बचेगा, तेरा कार्य भी बचेगा। अगर तूने अपने मन को कठोर कर लिया है, बर्बाद हो जाएगा। फिरौन दोषी है। जब भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, व्यक्ति विशेष, दूसरा लेसन, लाइट रिजेक्टेड लीड्स ओनली टू डार्कनेस। अगर रोशनी नहीं लेंगे तो अंधकार में ही जाएंगे। लाइट रिजेक्टेड लीड्स ओनली टू डार्कनेस। अगर मैं रोशनी लेने से इनकार कर रहा हूं तो मैं अंधेरे में ही रहूंगा, अंधकार में ही रहूंगा। और ये जो फिरौन है, इसने रोशनी लेने से, लाइट लेने से, परमेश्वर की ज्योति लेने से इनकार किया, और इसलिए डार्कनेस, इसलिए हाहाकार, इसलिए सन्नाटा। उस रात को जब मौत का एंजल निकला, हर घर में जो जवान बच्चा है, जो जवान भेड़ है, जानवर है, मृत्यु रोशनी लेने से इनकार, लाइट लेने से इनकार। ये जो सन है, सूर्य की रोशनी, सूर्य मिट्टी को सख्त कर देता है। जब ये सूर्य की प्रकाश, सूर्य की रोशनी जब मिट्टी पर, क्ले पर पड़ती है तो वो मिट्टी सख्त हो जाती है, लेकिन जब बटर पर पड़ती है बटर पिघल जाता है। मक्खन पे पड़ती है, मक्खन पिघल जाता है। एक तो सख्त हो गया है लेकिन एक पिघल गया है। जो मक्खन है, जो बटर है, वो पिघल गया है इस रोशनी से, लेकिन जो मिट्टी है वो सख्त हो गई है। परमेश्वर ये कह रहा है कि जब तुम मेरी रोशनी, मेरी लाइट, मेरे इस ज्योति को लोगे तो तुम्हारा जो मन है वो बटर के समान पिघलेगा, तुम नम्र होगा, कोमल होगा, टेंडर होगा, और तभी तुम डिलीवर होगे, तभी तुम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ोगे। नहीं तो ये जो मन है ये मिट्टी के समान और सख्त हो जाएगा, और सख्त। तीसरा लेसन, परमेश्वर का धीरज हमेशा के लिए नहीं है। God's patience doesn't last forever।
परमेश्वर का जो धीरज है, उसका जो पेशेंस है, वो हमेशा के लिए है। फिरौन, ये 12 साल मैंने तेरे साथ धीरज के व्यतीत किए। ये बार बार मैंने धीरज, स्लो टू एंगर, मैं धीमा हूं आग उगलने में, क्रोध करने में, न्याय करने में मैं धीरज हूं, लेकिन मेरा धीरज हमेशा तक बना नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब मेरा धीरज टूट जाएगा और लाल समुद्र में तुम डूब जाओगे। परमेश्वर कह रहा है कि जब आप उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को सुने, मन कठोर नहीं, क्योंकि एक समय आएगा जब परमेश्वर अपने धीरज को खत्म कर देगा, दरवाजा बंद कर देगा, फिर कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। कई लोग हैं मुझसे पूछते ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने रास्ता बंद कर दिया, अब पश्चाताप नहीं, अब वही नहीं सीखता, वही नहीं सीखता, कठोर हो गया, नहीं करेंगे। और परमेश्वर कह रहा है मेरा धीरज समझ, प्रिय मित्रों, उसके धीरज को टेस्ट न करें, उसके धीरज को टेस्ट नहीं। परमेश्वर कहता है हैबिट यो है, ठीक है, अपने रास्ते पे चलो, बट यू वोंट लाइक द रिजल्ट्स, लेकिन परिणाम तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। चलो अपने रास्ते पे, कठोर मन पर चलो, चलते चलो, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन जो परिणाम आएंगे वो तुम्हें पसंद नहीं होंगे, पसंद नहीं होंगे। चौथा लेसन, परमेश्वर नए मन की प्रतिज्ञा करता है। God promises a new heart. He wants to give a new heart. वो चाहता है कि आज के दिन ही मैं तुम्हारे इस कठोर हृदय को निकाल कर एक नया हृदय दे दूं, एक न्यू हार्ट, जिसमें आनंद है, जिसमें खुशी है, जिसमें परमेश्वर के प्रति प्रेम है, जिसमें जोश है, जिसमें होश है और जिसमें आजादी है। नया हार्ट, यहेजकेल 36 अध्याय उसका 26वां पद, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। कठोर मन को निकालकर कोमल मन को दूंगा नया मन। मेरे मित्रों, परमेश्वर छेड़छाड़ नहीं करता है, काटपीट वो निकाल देता है। कहता है ये जो पत्थर का मन है, ये जो तुम्हें उदासीन बना रहा था, तुम्हें डिसइंटरेस्टेड बना रहा था, मन नहीं लग रहा था, मैं इसको निकाल कर एक नया मन दूंगा। जो तुम्हारे अंदर देह में पत्थर का हृदय था, जो पत्थर समान हो गया था, उसमें चुभन नहीं हो रही थी, उसमें फील नहीं हो रहा था, उसमें महसूस नहीं हो रहा था, मैं उसको निकालकर मांस का, और जब तुम सुई लगाओगे चुभन हो गई, मांस का, मांस का हृदय। He wants to give you a new heart. परमेश्वर चाह रहा है ट्रांसप्लांट निकाल, इसमें छेद है, असाध्य है, निकाल कर मैं स्टंट नहीं लगाऊंगा, मैं स्टंट नहीं लगाऊंगा, मैं नया संभव, पॉसिबल विद गॉड, पॉसिबल विद गॉड परमेश्वर करता है। पांचवी अंतिम बात, लेसन, पॉसिबल विद गॉड, परमेश्वर के साथ संभव है, परमेश्वर के साथ संभव है। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, सब कुछ असंभव दिख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे बने रहे, मैं संभव करूंगा। 11 अध्याय का 3रा पद, 11 अध्याय का 3रा पद, तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। क्या दयालु किया? जो दूसरे पद में है, उसने कहा जितने पुरुष हैं अपने पड़ोसियों के पास जाएं, जितने स्त्रियां हैं अपनी पड़ोसन के पास जाएं, और क्या मांगे? सोना चांदी मांगे। सोना चांदी, ये नहीं कि सब बिस्लरी बॉटल दे रहे, रास्ते में बिस्लरी बॉटल, सोना चांदी जो भी जमा किया है, पुष्पांजलि सिंह वो जो भी जमा किया है वो कह रहा मांगे, जो भी कह रहा अपनी पड़ोसन से मांगो। स्त्रियां सब कुछ दे सकती है, लेकिन
अपनी जीवन नहीं दे सकते, अपना मंगलसूत्र नहीं दे सकते, अंगूठी नहीं दे सकती। स्त्रियां मेहनत दे दी, स्त्रियां नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर कह रहा है पॉसिबल विद गॉड, जाओ। और जब ये जाते हैं मांगते हैं, वो सारे के सारे सोना चांदी, अरे मैंने अपनी बेटी के लिए जमा किया था, अरे मैंने अपने बेटे के लिए जमा किया, अपनी बहू के लिए, ले जाओ सब। पॉसिबल विद गॉड, पॉसिबल विद गॉड, सारा सोना चांदी। और क्या कहा है उसमें? तब यहोवा ने, तीसरा पद, तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के ऊपर दयालु किया। इसके अतिरिक्त क्या किया? यह है पॉसिबल गॉड। इसके अतिरिक्त क्या किया? तब वह पुरुष, कौन पुरुष? मूसा, जो घबराया हुआ था, डरा हुआ था, कहता असंभव है, बिल्कुल सही नहीं है, नहीं होगा। क्या किया प्रभु ने? वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान, जिसको उन्होंने कहा भगोड़ा है, ये दुचित्ता है, ये बेकार है, ये फांसी की सजा के लिए है, इससे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने क्या किया? उस मूसा को उठाकर सारे फिरौन के कर्मचारियों के सामने, सारे साधारण लोगों के सामने, सारी प्रजा के सामने अति महान किया, अति महान। पॉसिबल गॉड, पॉसिबल गॉड। आज आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर, ये तो नामुमकिन है, ये तो हो नहीं सकता है, कैसे मेरा वीजा लगेगा, कैसे मेरी पढ़ाई पूरी होगी, कैसे मैं इंजीनियर बनूंगा, कैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, कैसे मैं घर बनाऊंगा, कैसे मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा, कैसे मैं शादी करूंगा, कैसे मेरे बच्चों की, ये इस इम्पॉसिबल। परमेश्वर कह रहा है सबके सामने अति महान, पॉसिबल विद गॉड। न केवल ये, जो सबसे महान बात, जो परमेश्वर 12 अध्याय 35 और 36 में, जबरदस्त 35-36, उसके बाद फिर पहले 32 में, 12 अध्याय 32 में, अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। जिस मूसा को वो जेल खाने में डालने का तैयार था, जिस मूसा को वो मगरमच्छ के सामने डालने का तैयार था, जिस मूसा को शुरू में हटाया, जाओ भेड़ों को चलाता, कुछ नहीं दो, आज उस मूसा से कह रहा है आशीर्वाद, अपना हाथ मेरे सिर पर रख, मेरे घर को ब्लेस कर, मेरे जीवन को ब्लेस कर, मेरे परिवार को ब्लेस कर, मेरे देश को ब्लेस कर। ये व्यक्ति जो कह रहा था सब कुछ फिरौन है, फिरौन के आगे कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर पॉसिबल करने वाला है, संभव करने वाला है। मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। और आज ये फिरौन मूसा के सामने घुटनों में है और कह रहा है मोसेस, आई वांट यू टू ब्लेस मी। संभव करने वाला परमेश्वर, जो आज आपको कुछ नहीं समझते हैं, एक दिन वो ही आपसे कहेंगे ब्लेस मी, मुझे आशीष दे, मुझे उधार दे, मेरी सहायता कर। संभव करने वाला परमेश्वर। 35 और 36 पर, 12 अध्याय 35। इस्राएली ने मूसा कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, चले गए, मांग लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 36 पर, और यहोवा ने मिस्रियों और अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसी दयालु उनके मन में की कि उन्होंने जो मांगा वो सब उनको, और लिखा है इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। इससे पहले किसने इस्राएलियों को लूटा था? मिस्रियों ने लूटा था। मिस्रियों ने इस्राएलियों को 400 साल लूटा, लेकिन आज जो संभव करने वाला परमेश्वर है, लिखा है कि इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया, जो भी उनने लिया था उससे और भी अधिक उनसे लेकर वो रात निकल गए। पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर आज अगर आपको किसी ने लूटा है, आपको बेवकूफ बनाया है,
लूट की है। परमेश्वर कह रहा है वेट, तू लूटेगा नहीं, सब वो तेरे कदमों में लाकर रख देंगे। ये परमेश्वर यही हुआ है यहाँ पर। जो भी मिस्री ने कमाया था सारा का सारा इस्राएल लेकर चलेंगे और जंगल में, और जितने भी ये लोग थे डूब गए। पॉसिबल गॉड, तो आज परमेश्वर कह रहा है मेरे पीछे बने रहो, अपने मन के अनुसार नहीं लेकिन परमेश्वर के मन के अनुसार मेरे पीछे बने रहो, तो पॉसिबल होगा, संभव होगा और परमेश्वर पूर्ण करेगा। आइए प्रार्थना। हमारे महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान कार्य के लिए, तेरे फिंगर प्रिंट्स के लिए जो हमारे शरीरों में छपे गए हैं, हमारे मन मस्तिष्क में छपे गए हैं, हमारे घरों में छपे गए हैं, हमारे परिवारों में छपे गए हैं, हमारी सेवाओं में छपे गए हैं, हमारे व्यवसाय में छपे गए हैं, हमारे बच्चों में छपे गए हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू बराबर हमारे आंखों को, हमारी दृष्टि को इनसे ओझल न होने दे, जिससे कि इन फिंगर प्रिंट्स को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में छापे हैं उनको देखते हुए तेरे पीछे चलते रहे, क्योंकि तूने कहा है अंत में ये पुरुष मूसा पूरे मिस्र देश में अति महान ठहराया गया। परमेश्वर आज तुम्हारी सहायता, वे हमारे मन बुझे हुए हैं, हमारे आंखों में आंसू है, हमारे दिल में असाध्य रोग लग गया है, तेरे चरणों में और तुझसे कहते हैं पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे शरीर से पत्थर का हृदय, कठोर हृदय, डिसइंटरेस्टेड हार्ट निकाल कर मांस का हृदय, दयालु हृदय, कोमल हृदय, प्रभु का हृदय डाल दे, जिससे कि हम निरंतर तेरी चुभन को, तेरी आशीष को, तेरी सामर्थ को, तेरी बरकत को, तेरी भरपूरी को अनुभव करते चले जाए। आज हम तेरी मेज में शामिल होते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के समान हमें भी मन है, वो दिल, वो मन उस क्रूस के ऊपर से भी कह रहा है पूरा हुआ, कंप्लीटेड। मैंने तुम्हारे सपनों को पूरा किया है, मैंने तुम्हारे आंखों के आंसू को पोंछ दिया है, मैंने तुम्हारे हृदय के दुखों को दूर कर दिया है, मैंने तुम्हारे हृदय से असाध्य रोगों को दूर कर दिया है। जब आज हम प्रभु की मेज में सम्मिलित होते हैं इस विचार के साथ कि प्रभु जो कठोर मन, जो पत्थर का सा मन मेरे हृदय में था, जो बार बार ढील कर रहा था, आज उसको निकालकर मांस कर, जिससे कि तेरी मेज की सामर्थ मेरे जीवन में बराबर बनी है। सब कुछ जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं।